सो हेलो एवरीवन, आई एम आरिफ अग्रवाल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 साइंस बुक चैप्टर 1 लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हम क्या क्या पढ़ेंगे। लर्निंग चेकलिस्ट, फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स मीन्स हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, नेचुरल और मैन मेड थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। Look at the pictures shown below. Some of them are living things and some are non-living things. List their names under the appropriate column in the table given below. So हमको इसमें क्या करना है, ये दो टेबल दिए हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का। तो हमको इन दोनों टेबल में से जितने भी नेम्स दिए हैं जैसे फिश, बुक्स, मोबाइल फ़ोन, जिराफ, लायन, टेबल, पेंसिल, बस, एलिफेंट, ये सब नेम्स को हमको इन दोनों में फिट करना है। मतलब कौन सा लिविंग थिंग है, कौन सा नॉन लिविंग थिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को यहाँ पर लिविंग थिंग में सबसे फर्स्ट दिख रहा है एलिफेंट, ये लिविंग थिंग है। फिर सेकंड है फिश, क्योंकि ये फिश एक लिविंग थिंग होती है, आपको पता ही है। और फिर थर्ड जिराफ, फोर्थ लायन, बस इतने ही हैं। अब नॉन लिविंग थिंग आपको दिख ही गए होंगे। बुक्स नॉन लिविंग थिंग होता है, मोबाइल फ़ोन नॉन लिविंग थिंग होता है, टेबल भी नॉन लिविंग थिंग होता है, पेंसिल भी नॉन लिविंग थिंग होता है, और बस भी नॉन लिविंग थिंग होता है। सो हमारा कंप्लीट हो गया कि इसमें से कौन कौन से लिविंग थिंग है। मैं एल जिसमें लिखूंगा मतलब वो लिविंग थिंग है। एल 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 मैंने किस में लिखे, 4 में लिखे। फिश, एलिफेंट, जिराफ और लायन में एल है, मीन्स लिविंग थिंग है। और बुक मीन्स एल एन एल एन एल एन एल एन एल एंड एन एल, मीन्स ये सब नॉन लिविंग थिंग है। तो बस इस पेज में इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पेज में। तो सेकेंड पेज में क्या लिखा देखते हैं। सो मैं पढ़ता हूँ। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम बहुत सारी थिंग्स देखते हैं अपने अराउंड, चारों तरफ। सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स वेल सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब हम कितने हमारे चारों तरफ हम सब देखते हैं। तो हम कुछ देखते हैं लिविंग थिंग होती है और कुछ देखते हैं नॉन लिविंग थिंग होती है। थिंग्स दैट ब्रीथ, ग्रो, ईट फूड, मूव ऑन देयर ओन, फील एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। मतलब जो चीज़ ब्रीथ करती है मतलब सांस लेती है, ग्रो मतलब उगती है मीन्स बढ़ती है, ईट फूड मतलब खाना खाती है, मूव ऑन देयर ओन मतलब अपने आप चलती है, फील मतलब अपन फील करते हैं ना, जैसे हीट को फील करे, कोल्ड को फील करे उसको। रिप्रोड्यूस करना मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग। जैसे अपन ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं, तो अपन लिविंग थिंग हुए। ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। ऑल एनिमल्स लिविंग थिंग होते हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग होती है क्योंकि वो लोग ग्रो करते हैं, और ह्यूमन बींग्स अपन भी लिविंग थिंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग, मतलब अब फीचर्स बता रहा है कि क्या क्या होता है, फीचर्स क्या क्या। देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, लेट अस स्टडी दैम। सो यहाँ पर लिखा है कि फीचर्स होते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग को डिफरेंट करते हैं। तो हम वही देखते जाते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, हम सांस लेते हैं। सो यहाँ पर दिया है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सब लिविंग थिंग्स को एयर रहती है, एयर चाहिए। अगर हम एयर नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, आपको पता है हम नोज से एयर ब्रीथ करते हैं। मैनी एनिमल्स सच एज काउ, डॉग एंड टाइगर ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर नोज। मैनी एनिमल्स सच एज, सब एनिमल्स मीन सभी एनिमल्स, जैसे आप देखोगे काउ, डॉग, टाइगर, ये सब अपने नोज से ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज ब्रीथ थ्रू देयर एयर होल्स। जैसे इंसेक्ट्स, जैसे आप कॉकरोच के देखे होगे, बटरफ्लाई, मॉस्किटोज, ये सब मॉस्किटोज होते हैं ना, उनके पास लंग्स नहीं होते या उनके पास गिल्स नहीं होते। वो लोग किससे ब्रीथ करते हैं, वो लोग एयर होल से ब्रीथ करते हैं। उनकी स्किन में ना ऐसे छोटे छोटे एकदम पोर्स रहते हैं, उसको एयर होल बोलते हैं। आपको दिखेंगे नहीं, आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा मैग्नीफायर ग्लास से सब। तो फिश लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। तो अपन ने अभी इंसेक्ट्स का पढ़ा, वो लोग किससे ब्रीथ करते हैं, एयर होल से। और अपन के एनिमल्स अपन किससे करते हैं, नोज से। और फिश करती है, वाटर में रहते हैं, वो लोग तो लंग से नहीं ले सकते, तो उनको वो लोग किससे ब्रीथ करते हैं, गिल्स से। सो देखिए यहाँ पर डॉग नोज से ब्रीथ करते हैं, और यहाँ पर फिश, ये जो है ना, ये जो एरिया है, ये इस एरिया में आपको दिख रहा होगा एरो, वहाँ पर उनका गिल होता है, वो उससे ब्रीथ करते हैं। सो यहाँ पर अब दिया है लीव्स कैसे ब्रीथ करते हैं। तो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोल्स और ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। सो प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं ना, उनके पास तो लंग्स, गिल्स ऐसे
लिविंग थिंग के जैसे नहीं होता, वो लोग भी लिविंग थिंग होते हैं, लेकिन उनके पास लीव्स में ना एकदम टाइनी पोर्स होते हैं और उससे वो ब्रीथ करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, देखो आप देख सकते हैं, स्टोमा। यहाँ पर स्टोमा क्यों लिखा है, मतलब एक पोर्स को यहाँ पर लिखा है ना, देखिए यहाँ पर सिंगुलर स्टोमा एंड प्लूरल, मतलब एक तो नहीं होते ना, बहुत सारे होते हैं, तो एक से ज़्यादा को बोलते हैं स्टोमेटा और सिंगल को बोलते हैं स्टोमा। ओके, प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द लीव्स, मतलब आप उससे उनके एकदम डीप में रहते हैं, आपको ऐसे नेकटाई से नहीं दिखेगा। ओके, सो इतना ही था। देखिए आप यहाँ पर एकदम अंदर, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे जब मिलेगा आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा। ओके, सो हम थर्ड पेज की तरफ बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स मूव कैसे करते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अपन एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं फूड और शेल्टर देखने के लिए, है ना, सर्च करने के लिए। वैसे एनिमल्स वॉक एंड रन विद देयर लेग्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स लेग्स से वॉक करते हैं या रन करते हैं। बर्ड्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स, बर्ड्स फ्लाई करते हैं विंग से। फिश स्विम विद देयर फिन्स, फिश स्विम करते हैं वाटर के अंदर फिन से, उनके पास ये देखिए यहाँ पर फिन है उनके पास। ओके, और यहाँ पर इनके पास बर्ड्स के पास विंग्स है। सो यहाँ पर प्लांट्स को देखते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। ओके, और प्लांट्स के पास तो लेग्स नहीं होते, तो कैसे मूव करेंगे, वो लोग मूव नहीं कर सकते। बट दे शो मूवमेंट्स विद देयर बॉडी पार्ट्स, लेकिन वो लोग बॉडी पार्ट्स, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, जैसे लीव्स, ब्रांचेस, ये सब बॉडी पार्ट्स उनके, तो वो लोग उससे मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट कर्ल अप व्हेन वी टच दैम। आप सुने होंगे ना, टच मी नॉट या मिमोसा, उसको बहुत सारे नाम हैं, तो हिंदी में बोलते हैं छुई मुई। तो अगर आप उसको छूओगे तो उनके जो लीव्स होते हैं ना, वो मुरझा जाएंगे, मतलब कल हो जाएंगे, एकदम मुरझा जाएंगे और थोड़ी देर के बाद फिर ठीक हो जाएंगे, जैसे सेम से हो जाएंगे। देखिए ये है मिमोसा प्लांट, ये जो इसके लीव्स है ना, ये सब यहाँ पे अगर उसको टच कर दोगे तो वो पूरे कर्ल हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, और जैसे ही थोड़े से देर के बाद ठीक हो जाएंगे। उसको टच मी नॉट भी बुलाते हैं। ओके, फोल्डेड लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट व्हेन दे टच। देखिए अब यहाँ पर ये एकदम ठीक है, कोई टच नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर टच कर दिए, देखिए कैसे फोल्ड हो गया। अब यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए पूरे ठीक हैं, और इस पिक्चर में कैसे फोल्ड हो गए। सो यही था। अब और चलते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, अपन को फूड चाहिए खाने के लिए, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सबको, ऑल लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको फूड चाहिए। फूड नहीं खाएंगे तो उनको न्यूट्रिशन प्रोटीन कैसे मिलेगा, कैसे वो लोग जिंदा रहेंगे। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। ओके, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। जो भी ग्रीन प्लांट्स, मतलब जो भी प्लांट्स है ना हमारे एनवायरनमेंट में, उनको फूड चाहिए, वो लोग अपना खुद फूड बना सकते हैं। उनको फूड नहीं चाहिए, अपना खुद फूड बनाते हैं लोग, किससे, एयर से, वाटर से, सॉइल से एंड सनलाइट से। इन 4 चीज़ों को उनकी ज़रूरत रहती है फूड बनाने के लिए। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ह्यूमंस, अपन, एनिमल्स एंड बर्ड्स, अपन भी किसी नहीं तो कोई जो नॉन वेजिटेरियन रहता है वो तो एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और जो वेजिटेरियन रहता है वो प्लांट से, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स भी दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और बर्ड्स भी दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहती है, या इंसेक्ट के ऊपर, या कोई भी वेजिटेबल से सबके ऊपर, है ना। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्ड फीडिंग ऑन एन इंसेक्ट। देखिए इंसेक्ट खा रही है, और ये शेप यहाँ पर ग्रास खा रही है, तो इनको भी ये लोग इंसेक्ट और ग्रास के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं ना। ओके, लिविंग थिंग्स ग्रो, अपन भी ग्रो होते हैं। ऑल लिविंग थिंग ग्रो, सब लिविंग थिंग ग्रो करते हैं। लुक एट योर चाइल्डहुड पिक्चर्स, अपने चाइल्डहुड पिक्चर में देखिएगा, आप भी ग्रो कर रहे हैं। आप छोटे से फिर थोड़े बड़े हुए, अब थोड़े और बड़े हो गए, है ना। यू विल सी दैट यू आर मच टॉलर नाउ देन व्हेन यू आर अ बेबी। आप जब छोटे से बेबी थे तब तो उससे तो आप बहुत बड़े हो गए ना, क्लास 3 में आ गए, है ना। तो वही, यू हैव ग्रोन फ्रॉम बीइंग अ बेबी टू द चाइल्ड, आप बेबी से चाइल्ड के तक ग्रो हो गए। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट भी ग्रो होते हैं, जैसे एक छोटा सैपलिंग, फिर थोड़ा सा बड़ा, मतलब मीडियम प्लांट, फिर ट्री बन जाता है ना। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट स्टार्ट फ्रॉम अ सीड बिकमिंग अ सीडलिंग। जब ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होता है, सीडलिंग से, मतलब जब अपन सो करते हैं सीड को, तो वो अपन जब वाटर उसको देते हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको सिडलिंग से स्टार्ट होता है, फिर एंड देन इनटू अ प्लांट और अ ट्री टू बियर फ्रूट्स। फिर वो थोड़ा सा ग्रो होता है, मैंने जैसे बताया था प्लांट में,
फिर वो और फिर थोड़ा सा ग्रो, फिर थोड़े से दिन के बाद वो पूरा ट्री में ग्रो कर देता है, फ्रूट्स देते हैं। यहाँ पर दिखा है देखिए वर्ड वेब में सीडलिंग, यंग प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। सीडलिंग मतलब क्या होता है, आपको समझा नहीं होगा ना सीडलिंग मतलब क्या होता है। तो सीडलिंग मतलब होता है यंग प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम अ सीड, मतलब एक यंग प्लांट, एक छोटा प्लांट जो सीड से ग्रो होता है, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेबी ग्रोज, देखिए आप बेबी थे, बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट, अ किटन ग्रोज इनटू अ कैट एंड अ सीडलिंग ग्रोज इनटू अ प्लांट। ओके, अब यहाँ पर आ गया रिवाइज एंड रिकॉल। अभी जितना भी हम पढ़े ना, अब उसको रिवाइज करना है। तो ठीक है, करते हैं। डॉग्स यूज देयर डेक्स टू ब्रीथ, तो क्या यूज़ करते हैं, नोज। यस, आप मेरे को कमेंट में तुरंत आप स्टॉप कीजिएगा वीडियो को और आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ओके, फिश स्विम इन वाटर यूजिंग देयर, किससे स्विम करते हो लोग, फिन्स। यस, फिश स्विम इन वाटर यूजिंग देयर फिन्स। आप कंफ्यूज हो जाएंगे गिल से कि ऑब्वियसली फिन्स है ना, गिल से तो लोग ब्रीथ करते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स नीड डेक्स टू लीव एंड ग्रो, क्या चाहिए रहता है अपन को, लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए रहता है, फ्लावर्स की फूड, फूड ना, या फूड, फ्लावर खा के तो नहीं हो सकते ना ग्रो। अ बर्ड ईट्स ग्रेन्स फ्रूट्स एंड, इंसेक्ट खाती कि स्टोन्स को, ऑब्वियसली इंसेक्ट्स ना, या आप सही है। अ किटन डेक्स इनटू अ कैट, ग्रोज या ईट्स, अ किटन ग्रोज, यहाँ पर हमने देखा है फोटो में, ये देखिए अ किटन ग्रोज इनटू अ कैट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है लिविंग थिंग्स फील, अभी हम जो जो ऊपर पढ़े ना, क्या क्या हम पढ़ेंगे वो सब पढ़ रहे हैं। अब लिविंग थिंग्स फील करते हैं, अपन फील भी तो करते हैं ना। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील और रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड दैम और टू चेंजेस अराउंड दैम। अपन फील करते हैं, जैसे अपन अगर गिर गए तो अपन को फील होता है ना, लग जाती है ना, ऐसा तो नहीं हमको कुछ फील ही नहीं होता। या हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं, जैसे हमको एकदम अच्छी पिक्चर देख ली, एकदम ब्यूटीफुल पिक्चर, तो हम बोलते हैं ना वाओ व्हाट अ लवली पिक्चर, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही बता रहे हैं। वी हैव ईयर्स टू हियर साउंड्स, हमारे पास ईयर होते हैं जिससे हम साउंड सुनते हैं। ओके, आइज़ टू सी अराउंड थिंग्स अराउंड अस, आइज़ रहती है हमारे पास, आइज़ हैं और हम देख सकते हैं उससे। नोज़ टू ब्रीथ एंड स्मेल, हम अगर नोज़ नहीं रहेंगे तो अपन ब्रीथ नहीं कर पाएंगे एंड स्मेल नहीं कर पाएंगे, है ना, नोज़ रहता है। टंग टू टेस्ट फूड, जो भी अपन फूड खाते हैं तो टंग से तो टेस्ट करते हैं ना। एंड स्किन टू फील टच एंड पेन, अपन के स्किन से हम क्या करते हैं, टच या पेन फील करते हैं, कि अगर गिर जाते हैं तो फील होता है, और जैसे ब्यूटीफुल पिक्चर देख ले तो फील करते हैं। ओके, दे हेल्प अस टू फील चेंजेस अराउंड अस, ये सब हमको, ये सब जितने भी हैं, जितने भी ऑर्गान्स हैं, और ये भी मैंने भूल गया ये पढ़ना, ऑल दिस बॉडी पार्ट्स मेक्स अप द सेंस ऑर्गान इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये लाइन ना, ये जो ये पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये से क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गान्स है, सेंस ऑर्गान्स है, आप बताइए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं, दे हेल्प अस टू फील चेंजेस अराउंड अस, ये सब जितने भी सेंस ऑर्गान्स है ना, ये अपन को फील करवाते हैं पूरे अपने चेंजेस अराउंड अस। ओके, हैप्पीनेस, पेन, हंगर, सैडनेस, फियर एक्सेट्रा आर ऑल डिफरेंट फीलिंग्स। ये सब हैप्पीनेस खुश होना, पेन मतलब दर्द होना, हंगर भूख लगना, सैडनेस दुखी होना, फियर मतलब डर लगना, ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट फीलिंग्स हैं, ये सब डिफरेंट फीलिंग्स। ओके, प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड दैम, प्लांट भी फील कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था ना, यहाँ पर है ना मिमोसा प्लांट, हाँ यहाँ पर ये देखिए, ये जो मिमोसा प्लांट है ये भी तो फील करता है ना, जैसे आपको मैंने जैसे बताया था टच करते तो कर्ल हो जाते हैं उसके लीव्स, है ना, वैसे ये बोल रहा है कि वो फील करते हैं। ओके, ओके, फॉर एग्जांपल प्लांट ग्रो टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, आप देखे होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर काउ विथ इट्स काफ, देखिए काउ है और इसका ये बेबी है, ये काफ, ये मदर है और ये इसका बेबी है। ओके, सीड्स ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूस अनदर प्लांट, देखिए ये सीड है, फिर ये उस थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये प्लांट हो गया ना, ग्रो। तो सीड्स प्रोड्यूस अ प्लांट। ओके, यहाँ पर आपको ये लाइन समझ आ गई, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आप लिख देना, द प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इतना ईजी है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स दैट गिव राइज टू अनदर प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो जैसे यहाँ पर आपको दिखाया, एक सीड दूसरे प्लांट को वही काइंड के दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर रूट, स्टेम्स और लीव्स, जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो रूट से भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, स्टेम से भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं और लीव से भी।
जैसे रूट से रोज़ के अगर आप स्टेम काट देंगे ना और एक सॉइल में बरी कर देंगे तो वो थोड़े दिन के बाद एक न्यू प्लांट में राइज हो जाएगा। ओके, सो आप देख सकते हैं एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू बेबी एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं लेइंग एग्स मतलब एग दे के, या गिविंग बर्थ टू बेबी एनिमल्स सीधा बेबी एनिमल्स को बर्थ करके, और यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड या यंग वंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल हैन लेज एग्स फ्रॉम विच चिक्स कम आउट। जैसे हैन जो होती है ना वो एग को ले करती है, एग ले करती है जिससे चिक्स निकलते हैं। कम आउट वाइल अ काउ गिव्स बर्थ, और उसकी अदर साइड काउ गिव बर्थ टू अ काइफ। ये काउ कभी आपने देखा नहीं होगा, एग देती होगी, वो सीधा एक बर्थ देती है काफ को। ओके, फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमने लिविंग थिंग्स के फीचर्स देखे, अब हम नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर देखेंगे। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ और नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं ना उनको फूड नहीं चाहिए रहता है और लोग ब्रीथ नहीं करते। दे cannot मूव ऑन देयर ओन। फॉर एग्जाम्पल अ कार कैन मूव ओनली इफ समवन ड्राइव्स इट। मतलब नॉन लिविंग थिंग कभी भी अपने आप मूव नहीं करती। आप देखेंगे अगर आपकी बुक अपने आप तो नहीं चलती ना, है ना, वैसी कार आप सोच रहे होंगे कार तो मूव करती है लेकिन वो अपने आप तो मूव कभी नहीं करती, अपन मूव करवाते हैं ना, ड्राइव करते हैं, है ना। दे डू नॉट फील और रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम। मतलब अपन तो रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे अपन को पेन होता है तो अपन रिस्पॉन्ड करते हैं ना बाय क्राइंग, है ना, और लोग अपन तो फील करते हैं और लोग फील नहीं कर सकते। अगर आप कार को एक जगह खड़े रहोगे, एकदम गर्मी में खड़े रखोगे 50 डिग्री सेल्सियस में ऐसे, तो ऐसे नहीं बोलेगी ना कि मेरे को गर्मी लग रही है ना। हाँ, तो यही बताया इस सेंटेंस में, इस लाइन में। दे डू नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस। वो लोग ग्रो नहीं करती और रिप्रोड्यूस मतलब अपने यंग वंस को या एग को ले नहीं करती। आपने कभी देखा है कार दूसरे को फिर से एक दूसरी कार प्रोड्यूस करी या एग ले करी है? नहीं ना, वो लोग कभी ऐसे बढ़ती तो नहीं है, एक ही कार रहती है, वो टिकी रहती है ना, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। ओके, सो ये पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये और दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और लर्न कीजिएगा। सो यहाँ पर है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। लिविंग थिंग्स जैसे लिविंग थिंग्स एनिमल्स, ह्यूमन, इंसेक्ट्स, ये सब लिविंग थिंग्स होता है। नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन आर नेचर, नॉन लिविंग थिंग बुक्स, कार्स, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सब जो हमारे नेचर में फाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स। ओके, ये सब नेचुरल थिंग्स हैं। ओके, सनलाइट नॉन लिविंग थिंग्स है ना। सनलाइट, वाटर, एयर, रॉक्स एंड प्लांट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स। ये सब वाटर, एयर, रॉक ये सब तो नेचुरल थिंग्स हैं, ये तो ह्यूमन ने नहीं बनाया। लिविंग थिंग्स नीड लाइट फ्रॉम द सन, एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक। लिविंग थिंग्स को लाइट चाहिए रहता है सन से, एयर चाहिए रहता है और वाटर ड्रिंक करने के लिए। ह्यूमन बींग्स बिल्ड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एरोप्लेन्स, हाउसेज, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस अक्रॉस रिवर्स। ह्यूमन बींग जो है ना ये सभी तो बनाए, घर तो अपने आप पैदा नहीं हो गए, हाउस, एरोप्लेन ये सब तो अपने आप नहीं आ गए ना, ये सब तो हमने बनाया है ह्यूमन बींग्स ने। बिल्डिंग, ब्रिजेस ये सब ह्यूमन बींग्स ने बनाया। द नॉन लिविंग थिंग बिल्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना जैसे हाउस, कार्स, एरोप्लेन्स ये सब ह्यूमन ने बनाई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मैन मेड थिंग्स। ओके, सो लेट्स से टुगेदर गिल्स, स्टोमेटा, फिन्स ये सब बस ऐसे ही पढ़ने के लिए कीवर्ड्स ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सब लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरा ओवरऑल सब बताया। लिविंग थिंग्स दैट ब्रीथ, मूव ऑन देयर ओन, नीड फूड, ग्रो, फील एंड रिप्रोड्यूस आर लिविंग थिंग्स। जो ब्रीथ करते हैं, मूव देयर ओन अपने आप चलते हैं, नीड फूड, ग्रो, फील और रिप्रोड्यूस। ग्रो फील करते हैं, पेन वेन, रिप्रोड्यूस यंग वन देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स थिंग दैट do not move on their own, do not breathe, do not need food और grow, feel and reproduce। ये सब जो कुछ नहीं करते, मतलब ये सब उनको फूड नहीं चाहिए रहता है, ग्रो नहीं करते वो लोग, फील नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते, ब्रीथ नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। गिल्स द पार्ट ऑफ अ फिश बॉडी दैट हेल्प्स इज टू ब्रीथ। गिल्स क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, जो फिश की बॉडी रहती है, बॉडी के अंदर जो पार्ट रहता है जो उनको हेल्प करता है ब्रीथ के लिए। स्टोमेटा क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। स्मॉल ओपनिंग्स अंदर मतलब अंडर साइड मतलब डीप में लीव्स के
थ्रू विच हेल्प दैम टू टेक एयर इन, जो हेल्प करती है उनको एयर इन करने के लिए। उनके पास स्टोमेटा, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। सेंस ऑर्गन, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस टू फील चेंजेस अराउंड अस। सेंस ऑर्गन वो होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं, जो हमारे चेंजेस हैं उसको फील करने के लिए। ओके। रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन इन विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन मतलब जो लिविंग थिंग अपने यंग वन को प्रोड्यूस करता है ऑफ देयर ओन काइंड। ओके। अब ये सब हो गया, अब बस ये समरी पढ़ते हैं। ओके। सो ये समरी भी इम्पॉर्टेंट है, आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर, कैन मूव ऑन देयर ओन, नीड फॉर टू लीव एंड ग्रो। आपको तो पढ़ के ही लर्न हो जाएगा। देखिए कितने बार लिखा है, यहाँ पर भी लिविंग थिंग्स का ये सेम डेफिनेशन लिखा है और यहाँ पर भी। ओके। तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील द चेंजेस अराउंड दैम। लिविंग थिंग्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं चेंजेस फील करने में। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ओके। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स नहीं ब्रीथ करते, नहीं, उनको फूड नहीं चाहिए रहता है, वो लोग खुद से चलते नहीं हैं, ग्रो नहीं करते, फील नहीं करते और रिप्रोड्यूस नहीं करते। ओके। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे नेचर में फाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स। ओके। नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जो भी हाउस कार ये सब जो है ना, सब नॉन लिविंग थिंग्स है। सो उसको ह्यूमन ने बनाया तो उसको क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग। तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। ओके। तो टिल देन बाय बाय।